छोटे भाई हमारे जर्नैल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर जाके क्यों रेजिडेंट करते हैं? होना ये चाहिए कि जो जर्नल स्टार में आ जाता है उसको पाकिस्तान से बाहर जाने अलाउ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हमारे मुल्क के राज इतने ज़्यादा होते हैं जो कहीं भी हमें डॉज करवा सकते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर होने से चंद दिन पहले ही शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। जैसे ही रिटायर हुए, अब बाजवा साहब पाकिस्तान में नहीं है, रहील शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, कियानी साहब पाकिस्तान में नहीं है, पीछे गिनते जाएं। उनके एसेट्स बाहर होंगे, उनका सारा दौलत बाहर होगी तो वो बाहर ही जाएंगे। कभी किसी ने पूछा कि उनके पास ये एसेट कहाँ से आए? किसी की जरूरत है? शहबाज शरीफ ने जुर्रत की थी। उसका रिजल्ट आपने देख लिया। आज ये है कि जैसे कि आप सन 65 की जंग देख लें, सन 65 की जंग में इंडिया ने हमारे साथ क्या किया। हमारी पाक आर्मी सोई हुई थी, सोते हुए हम पे हमला किया। सोई क्यों थी? आर्मी का काम तो जागते रहना है, ड्यूटी करते रहना है। लेट्स सपोज अगर आप ये कहते हैं कि वो सोई हुई। इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत चाइना से ज़्यादा क्लैश है, उनका ज़्यादा इश्यूज हैं, उनके ज़्यादा उनके दुश्मनी है आपस के मामले में। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपनी जो ट्रेड है वो कई गुना बढ़ा दी है। कई अरब डॉलर पे चले गए हैं वो अपनी ट्रेड लेके। हालांकि रिसेंटली उनकी जंग हो रही थी, पता है आपको भी। तो आपस में एक दूसरे को डंडों से इतने बड़े दुश्मन होने के बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेड बंद नहीं की। तो इसी तरह हमें ट्रेड क्यों बंद करते हैं? हमें ये सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और हम उसका रिजल्ट ये है कि जिस तरह जिस हालत में मैं शहीद बेटे का बाप हूँ और मेरा नौजवान बच्चा सैयद आसिम रजा काजमी, ये जफरवाल बॉर्डर का वाक़या है। मैं इंडिया 0 लाइन से अपने बच्चे की, जवान बच्चे की डेड बॉडी लेके आया। मेरे बच्चे को 4 गन शूट इंडियन BSF ने सीधी गोलियां मार दी। सीधी गोलियां मार दी। ऐसे ही ये देखें, जैसे आपकी बात सुना बहुत दुख हुआ ये जान के, लेकिन ऐसे ही वहाँ से जब शहीद होते हैं, जवानों की जानें जाती हैं, ऐसा ही रोना उनको भी आता है। जाहिर बात है, दोनों साइड पे आर्मी खड़ी है, दोनों साइड पे फायर होते हैं। एक साइड पे हम अगर रोना रोएंगे, लेकिन हमारी आर्मी, आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं, हमारी आर्मी सिर्फ पाँव पे मारती है। हमारी क्रिकेट टीम को उनको पास जाना चाहिए, उनको भी चाहिए वो हमें भी भेजें, क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ मीडिया में कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम जाए, तो वो जब मोदी साहब जो है उनके प्राइम मिनिस्टर है वो रोक लेते हैं, नहीं जी हमारी टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। इंडिया की टीम आती है जी जी, कोई थर्ड पार्टी, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान से, अफगानिस्तान की बात कर ले, अफगानिस्तान को भी छोड़े, अमेरिका की शरारत कर देती है, अटैक करवा देती है, तो नुकसान किसका हो? कोई पाकिस्तानी इंडियन से नफरत नहीं करता और कोई इंडियन पाकिस्तान से नफरत नहीं करता। पब्लिक एक दूसरे से मोहब्बत करती है और मिलना चाहती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बस बना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऊपर बैठे हुए लोग जो है एक कश्मीर का दगा बना के हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमारी मोहब्बत को ज़ाया कर रहे हैं। तमाम पंजाबी इकट्ठे होकर बैठना चाहते हैं और जो मेला है ना, जो हम पंजाबियों की एक शान हुआ करता था, वो सारे मिल के मनाना चाहते हैं, जिसे बैसाखी का मेला कहते हैं। सिर्फ पंजाबी नहीं, सारे चाहे कोई भी है वो कोई इंडियन आपको किसी दीगर कंट्री में मिलेगा ना तो वो आपको भाई बोलेगा और सबसे ज़्यादा मोहब्बत देगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इस कंडीशन में इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना पाकिस्तान की मजबूरी है। ये मेरा कहना नहीं, बल्कि सीनियर एक्स आर्मी ऑफिसर ने ये सजेशन दी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर हम डिप्लोमेसी से काम नहीं ले पा रहे तो फिर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, जिसमें हमें पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें मीडिया के थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस देने की ज़रूरत है, जिसमें ट्रेड ओपन करने की जरूरत है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आज आर्मी के एक्स ऑफिसर भी ये स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं कि इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लो। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, यूथ इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? नदीम निसार गुजर। आपका नाम? असलम बुल्लर। असलमुल्ला। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अतर अब्बास जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर हैं पाकिस्तान के और अभी डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया जो इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, इसे देखते हुए इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करना, डायलॉग्स करना पाकिस्तान की मजबूरी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जी, मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं ना वो कभी बंद नहीं करने चाहिए, चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, किसी के साथ भी। जितने भी हमारे नेबर्स कंट्री हैं सबके साथ हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहने चाहिए। और इस टाइम तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदरूनी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत करें। जितनी हमारी खारजा पॉलिसी मजबूत होगी हम उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे और उतना ही हम अपने अंदरूनी मामलात को जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम जो हमारी कंडीशन है, ना सिर्फ इंडिया, दूसरे अफगानिस्तान की बात कर लें, हम ईरान की बात कर लें, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो तो उनके साथ भी हमारे रिलेशन उस तरीके से बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। इवन चाइना के साथ रिलेशन ख़राब, रिसेंटली उन्होंने अपनी एम्बेसी को वक्ती तौर पर क्लोज़ किया था पाकिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे आप? क्राइसिस बढ़ते इसी वजह से हैं जब आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों। और जो मुआशी हालात हैं वो हम इस पस्ती का शिकार भी इसीलिए हुए हैं कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इवन देखें, अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो तो जितनी प्रोडक्ट्स इंडिया के पास है वो पाकिस्तान में इंतहाई सस्ते रेट पर हमें मिल सकती है। इसी तरह पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स इंडिया में सस्ते रेट पे मिल सकती है। ये भी बात करूंगा कि इंडिया के पास तो वाकई बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान कौन सी प्रोडक्ट है जो इंडिया को इस टाइम कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो सस्ती दे रहा है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि वही प्रोडक्ट्स हम पहले दुबई जाती है, मेडिसन हो या फिर सब्जी हो, पहले दुबई जाती है, दुबई डबल रेट पे तेल हमारा देख लें, वहाँ से फिर यहाँ पे आती है। यानी हम डायरेक्ट नहीं लेते या डायरेक्ट नहीं कोई चीज़ देते, अना में रहते हैं और पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हमने तो इंडिया से ट्रेड बंद की है। हमारा चावल दुनिया का बेहतरीन चावल था, हमारा मैंगो दुनिया के बेहतरीन मैंगोज में था, हमारी गंदम, हमारी कपास, हमारा हम धागा, खुद इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैं वही बताने जा रहा हूँ। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमने जो आजकल हमें बेवकूफ़ बनाया गया है प्रॉपर्टी के बिजनेस में लाकर। एक वक्त था 90 का दौर था जब हम इंडस्ट्रियल थे और दूसरी तरफ से हम ज़राअत के मामले में बहुत आगे जा रहे थे। जब दुनिया ने देखा कि हमारी जो प्रोग्रेस है बहुत ज़्यादा है और हम 8वीं पावर भी बन गए हैं तो फिर हमें कमज़ोर करने के लिए उन्होंने, अब मैं क्या कहूँ, किस ने हमें प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वॉल्व किया। प्रॉपर्टी में बाहर से इन्वेस्टर आए, उन्होंने पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट किया और वो आहिस्ता रियल स्टेट का नाम दिया उसको, जिसको कभी हम दलाल कहते थे। और हमारा जो हाउसिंग स्कीम का बिजनेस है उसको टॉप पे लेके गए, अपना फाइनेंस निकाला और चले गए हैं। अब हम अपने फाइनेंस पे अपना पैसा खपत किया, हमारी ही ज़मीन है उस पर हमने हाउसिंग स्कीमें बनाई हुई हैं जो खाली पड़ी हैं। पूरे लाहौर की गंदम किसी दौर में पूरे लाहौर के लिए लाहौर से पैदा की जाती थी, अब हमें बाहर से मंगवाना पड़ती है। ये पाकिस्तान की फेलियर में ये भी एक बहुत बड़ा किरदार है। आज मैं अगर मेरी राय ली जाए तो मैं बड़े खुला लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि जितनी लाहौर की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम है उसको सरकारी तहवील में लें और उसको ज़री डिक्लेयर करके दोबारा से ज़राअत के लिए इस्तेमाल में लेके आएँ। इससे एग्री करता हूँ बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि जब हम थोड़े से हालात हमारे बेहतर होते हैं हम साथ इंडिया को धमकी देने लग पड़ते हैं, कभी एटॉमिक पावर होने की, कभी किसी चीज़ की, कभी कश्मीर के नाम पे। जैसे ही हमारे हालात ख़राब होते हैं तो फिर कभी यहाँ से आवाज़ आती है, कभी वहाँ से आती है, कभी इधर से कि हमें रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए। हमें परमानेंटली क्यों नहीं ये सोचते कि यार छोड़ दो लड़ाई, क्या पड़ा है? क्या है, नहीं चाहती ना कि हम स्टेबल हों। वो ताकतें पाकिस्तान की हैं, इंडिया की हैं या बाहर की हैं? हमारे अंदर से ही हैं, हमारे अंदर से ही हैं, दुश्मन अंदर से ही है। बदकिस्मती पता क्या है, 47 से आज तक हम आज़ाद नहीं हुए। जब 47 में हमें कहा गया था हम आज़ाद हुए थे ना, उस वक्त हमारा एक अदारा मजबूत था, वो आर्मी का था, वो आज भी मजबूत है। उसने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, उसने ना तो हमारी गवर्नमेंट को काम करने दिया है, ना ही खुद कफील होने दिया हमें। आज हम जिस भी हालत में खड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। अदारा मजबूत होना तो अच्छी बात है, मुझे तो फख्र होना चाहिए, आपको तो फख्र होना चाहिए कि हमारा अदारा मजबूत है। लेकिन उसके अंदर अगर कोई इनफरादी तौर पे गलत करता है उसे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। देखें, जब आप दूसरे अदारों में इन्वॉल्वमेंट करेंगे, उसको कमज़ोर करेंगे तो एक अदारे के मजबूत होने से कुछ नहीं होगा। तमाम अदारों को अपने डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए। जब वो अपने डोमेन में काम करेंगे तब हम मजबूत होंगे। अच्छा, मार्शल लॉ की बात करें या फिर नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल में इन्वॉल्वमेंट की बात करें, आपको नहीं लगता कि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारे साथ रिलेशन इस वजह से नहीं बेहतर करती कि यार इनके बात किसके साथ करें? अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चलता बात किससे करूँ, आर्मी से करूँ, प्राइम मिनिस्टर से करूँ या फिर किसी और से करूँ। यानी ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है।
छोटे भाई, हमारे जर्नैल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर जाके क्यों रेजिडेंट करते हैं? होना ये चाहिए कि जो जर्नल स्टार में आ जाता है उसको पाकिस्तान से बाहर जाने अलाउ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हमारे मुल्क के राज इतने ज़्यादा होते हैं जो कहीं भी हमें डॉज करवा सकते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर होने से चंद दिन पहले ही शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। जैसे ही रिटायर हुए, अब बाजवा साहब पाकिस्तान में नहीं है, रहील शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, कियानी साहब पाकिस्तान में नहीं है, पीछे गिनते जाएं। उनके एसेट्स बाहर होंगे, उनका सारा दौलत बाहर होगी तो वो बाहर ही जाएंगे। कभी किसी ने पूछा कि उनके पास ये एसेट कहाँ से आए? किसी को जरूरत है? अरशद शरीफ ने जुर्रत की थी, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। ठीक हो गया। चले मुझे ये बताएं कि रिलेशन बेहतर कैसे हो सकते हैं? उन्होंने अच्छा जिन्होंने ये बात की है ना, उन्होंने ये कहा है कि अगर डायरेक्ट डिप्लोमेसी से नहीं रिलेशन बेहतर हो सकते, हमें ट्रैक 2 फॉलो करना चाहिए। ट्रैक 2 आपको पता ही होगा कि भाई ट्रेड को रिज्यूम करें, इसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्शन करें, इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस दें, बजाय ये कि जी ये हो गया वो हो गया, इंडिया जो सा वो ये है वो, मतलब नेगेटिव खबरों की बजाय पॉजिटिव खबरें नहीं, दें। देखे ना, इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत चाइना से ज़्यादा क्लैश है उनका, ज़्यादा इश्यूज हैं उनके, ज़्यादा उनके दुश्मनी है आपस लद्दाख में। के मामले में। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपनी जो ट्रेड है वो कई गुना बढ़ा दी है, कई अरब डॉलर पे चले गए हैं वो अपनी ट्रेड लेके। हालांकि रिसेंटली उनकी जंग हो रही थी, पता है आपको भी। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो तो आपस में एक दूसरे को तो डंडों से इतने बड़े दुश्मन होने के बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेड बंद नहीं की। तो इसी तरह हमें ट्रेड क्यों बंद करते हैं? हमें ये सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और हम उसका रिजल्ट ये है कि जिस और भी हालत ट्रेड में बंद भी करते हैं लोगों के लिए। फिर वो आपको तो पता है दुबई जाती है, दुबई से ये देखें जी, जो एजुकेशन और जो एजुकेटेड तबका है पाकिस्तान का वो सब कुछ जानता है। बस ये है कि अभी आम पब्लिक में अवेयरनेस आने की ज़रूरत है और वो हम कोशिश कर रहे हैं। ये आम पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि भाई हमें सिर्फ पागल बनाया जा रहा है कि इंडिया से तल्लुक नहीं है, इंडिया से रिलेशन। अभी भी इंडिया का काम है अपना बिजनेस करना, वो तो अभी भी बिजनेस कर रहा है। वो दुबई चीज़ भेज रहा है, उसने अपनी चीज़ तो सेल कर दी, हमने महंगी ले ली। हमारी एजुकेशन कहाँ है? 47 में जो सब्जेक्ट थे वो आज भी हम पढ़ रहे हैं। जो सिलेबस था वो भी सिलेबस तो उन्होंने चेंज नहीं किया। देखिए ना, 1876 का जो हमारा कानून है वही चलता आ रहा है ना। थोड़ी बहुत तरमीम, वो अमेंडमेंट्स ही है ना, जरूरत के तहत हम अपने वो भी देखते हैं कि ये हुकूमत थोड़ा सा काम कर रही है, इसकी टांगे कैसे खींचनी है, उसको कैसे नीचे गिराना है, उसमें तोड़ फोड़ करके उसका बेड़ा कर अच्छा, देते हैं। आप लॉयर हैं, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ। आपको पता ही होगा कि ये जो कानून इस टाइम हम फॉलो करें, ये तो गुलामों के लिए बनाया था गौरों ने। ये जो आज तक चल रहा है ऐसे ही है, यानी इसका मतलब बात कहूँगा, ये जो CSP हैं, क्या इनका रवैया और जो बाहर से गोरे आते थे उनके रवैये में कोई फर्क है? जो ब्यूरोक्रेट्स में और हैं वो खुद को अंग्रेज समझते हैं। जो जजेस हैं, आज देख लें हमारे जो जजेस हैं 2 महीने की छुट्टियां गुजारते हैं। भाई वो अंग्रेज जो गोरे थे वो तो अपने बीवी बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए इंग्लैंड में जाते थे छुट्टियों में। ये क्यों छुट्टियां इतनी करती हैं? ये 2 महीने के लिए लोगों को इंसाफ देना बंद क्यों करते हैं? और अभी लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं आपको मेरे की वजह सिर्फ ये है कि हम उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उसके मतहत है वो गोरों का। और भाई पाकिस्तान में 56 तक तो जो है वो कोइन थी जो हमारी सरबराह थी। देखे गवर्नर जनरल था। गवर्नर का मतलब कि किसी और के मतहत आप गवर्नमेंट कर रहे हो। तो हम तो सदर बने हैं 56 के बाद, जब हमारा आइन आया है। हम जो लीगली आज़ाद हुए हैं वो 56 में हुए हैं। 56 में आज़ाद हुए हैं। और अगर ऐसे तो हकीकी आज़ादी की तो आज भी हम जो उनसे वो मार्च करते हैं, हकीकी आज़ादी तो आज भी नहीं हमें मिली। ये बताएं 1947 में इंडिया की जो कंडीशन थी वो भी वही हमारी कंडीशन थी, मतलब वो भी गुलामों अंग्रेज़ों के जो सितम था, जुल्म था, या हुक्मरानी हिंदुस्तान में वैसे अंग्रेज़ों टूट थी ना, तो भाई वो उधर भी कैसे मची हुई बेहतरी की थी। तरफ चले गए, डेवलपमेंट की देखें, तरफ चले गए, एजुकेशन की तरफ चले गए। 1947 में $1 1 रुपए के बराबर था। ऑलमोस्ट ऐसे ही ठीक है जी। उसके बाद हमारा रुपया इंडिया के रुपए से तगड़ा था। ऐसे ही है। ठीक है, टाइम था। उसके बाद जैसे जैसे मार्शल लगते गए वैसे वैसे हमारा रुपया डीवैल्यू होता गया। आज आप देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं। नहीं, ये वो- मुदाखलत की वजह से है ना। वो ठीक है, वो तो पहले डिस्कस हो चुका है कि जब नॉन पॉलिटिकल अदारे पॉलिटिक्स में आएंगे तो ऐसा होगा। इंडिया कैसे बेहतर हो गया, ये मेरा सवाल है। आर्मी तो वहाँ पे वो भी है। हर अदारा अपने दायरा कार में रहता है। नहीं, उधर भी तो आर्मी है, उधर भी लेकिन एस्टेब्लिशमेंट वो है। देखे ना, वो अपनी हदूद से आगे नहीं बढ़ते। उनके चीफ साहब ने भी अगर वजीर आजम से मिलना है तो वो वजीर दिफा को मिलता है पहले, उससे टाइम लेता है। फिर इधर तो हमारे वजीर आजम और प्रेसिडेंट साहब जाके GHQ उधर जा मिलने जाते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी हैं जिसको थोड़ा सा लाइन अप करना पड़ेगा। आप कहते 2 रीजन हैं, कौन सी 2 रीजन है आपने बताया? उसमें 2 रीज़न। एक तो जब ये पार्टीशन हुई थी तो एक बड़ा जो बिजनेस तबका था वो इंडिया में रह गया था।
दूसरी बात, जो पाकिस्तान के एसेट थे वो उस वक्त पाकिस्तान को डिलीवर नहीं हो सके, तो वो डे फर्स्ट से ही खुद को मजबूत करना उन्होंने शुरू कर दिया था। मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। इन्होंने भी बोला है कि इकानमी मतलब हमारी करेंसी मजबूत थी, हम डॉलर के बराबर चल रहे थे, जो भी है एसेट जितने भी आए उस टाइम हमारी इकानमी भी हमारी करेंसी कैसे मजबूत हो गई। ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें एसेट नहीं बेहतर थे, हम इंडिया से बेहतर थे। उसकी रीज़न ये है कि जो डॉलर की खपत है ना उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये तो 60-70 के बाद जाके डॉलर में हमने जब गाड़ियाँ खरीदना शुरू की, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदना शुरू की, तो तब डॉलर की खपत शुरू हुई। उससे पहले तो रुपए में खरीदो फरोख्त होती थी। अगर डायरेक्टली कहा जाए तो हम अमेरिका की गुलामी में चले गए और उन्होंने अपनी बात ये है, जब तक हम डॉलर को अबे करते रहेंगे हम छितर खाते रहेंगे और हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जब हम एक नई करेंसी या कम से कम अपनी करेंसी को मजबूत करने जाएंगे या अपने अंदर खुददारी पैदा करेंगे और जो दगाबाजी से पैसा कमाने के बजाय मेहनत से पैसा करेंगे, जब हम अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे। देखें बांग्लादेश, आपने इंडिया का तो कह दिया कि हमें एसेट नहीं मिले, बांग्लादेश की तो ये लॉजिक नहीं है। पाकिस्तान की टोटल इंडस्ट्री इंडिया में बांग्लादेश में शिफ्ट हुई है। क्यों शिफ्ट हुई है? वहाँ पर माहौल साजगार दिया गया। अगर यहाँ पर बिजनेसमैन को मौका दिया जाए और बिजनेसमैन को जो टैक्स फ्री किया जाए और उसमें सहूलत फैसिलिटेट किया जाए और वो बिजनेस को दोबारा रीशेड्यूल करेंगे, फैक्ट्रियाँ चलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, हम खुद ब खुद स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएंगे, हमारी इकानमी मजबूत होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त आएगा अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान का डंका जो पूरी दुनिया में बजेगा। लास्ट में मैं ना डेली बेसिस पे इंटरव्यूज करता हूँ और बहुत ज़्यादा वकीलों के इंटरव्यू मैं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे वकील मौजूद बहुत होते हैं। लास्ट में मुझे ना इंडिया से जो लोग देखने वाले हैं, बहुत से लोग देखने वाले हैं, उनके लिए कोई मैसेज के कोई एजुकेटेड बंदा मैसेज दे रहा है इंडिया वालों को कि आप नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं या जो भी सोचते हैं आप इंडिया। कोई पाकिस्तानी इंडियन से नफरत नहीं करता और कोई इंडियन पाकिस्तान से नफरत नहीं करता। पब्लिक एक दूसरे से मोहब्बत करती है और मिलना चाहती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बस बना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऊपर बैठे हुए लोग जो है एक कश्मीर का दगा बना के हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमारी मोहब्बत को ज़ाया कर रहे हैं। तमाम पंजाबी इकट्ठे होकर बैठना चाहते हैं और जो मेला है ना, जो हम पंजाबियों की एक शान हुआ करता था, वो सारे मिल के मनाना चाहते हैं, जिसे बैसाखी का मेला कहते हैं। सिर्फ पंजाबी नहीं, सारे चाहे कोई भी है वो कोई इंडियन आपको किसी दीगर कंट्री में मिलेगा ना तो वो आपको भाई बोलेगा और सबसे ज़्यादा मोहब्बत देगा। इसी तरह से पाकिस्तानी भी, अगर हम इतनी मोहब्बत एक दूसरे से करते तो हम क्यों जंग लड़ेंगे? और एक कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करते तो हमारा इंडिया के साथ तनाज़ा है क्या? इसको ख़त्म किया जा सकता है। दोनों गवर्नमेंट ने इसको एक इशू बनाया हुआ, इशू है नहीं बेसिकली। हर की बात से तो मैं 100% एग्री करता हूं। हर चीज का सोल्यूशन टेबल टॉक है। बड़ी से बड़ी जंग भी जो है आप टेबल पे जीतते हैं। कभी आपने देखा है कि ये इस दौरे हाजिर में उन लोगों ने तोप और इन चीज़ों से जीत, क्योंकि हम एटमी पावर है ना, किसी की जरूरत है कि हमारी तरफ मैली आंख से भी अब देख सके। लेकिन इसके बावजूद से फायदा नहीं होता। रीजन ये है, किसी की जरूरत है कि हमें मैली आंख से देखें। आप इस बात से एग्री करते हैं कि किसी की जरूरत है या नहीं है? अमेरिका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूरत कर तो रहा है। एटम को तो हम चला, अफगानिस्तान के पास तो एटॉमिक बम नहीं है, तो वो हमारे पे अटैक उसकी रीजन गैरत नहीं है। उनके पास गैरत है, कौमियत है, इसलिए वो दलेर हैं। हमारे पास किसी की जरूरत है हमारे पे अटैक करें या हमारी तरफ मैली आंख करें। मैं कह रहा हूँ एटॉमिक बम तो अफगानिस्तान के पास नहीं है, वो हमारे पे अटैक। हमारे पास रोटी नहीं है, हम किसी के साथ लड़ क्या सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, असल बात फिर उधर ही आ जाती है। हमें अपना घर संवारना है। हम अपने घर को पहले स्टेबल करेंगे ना, फिर हम अपने गेट से बाहर निकलेंगे। और भाई अभी हम अपने बहन भाइयों में अपने आपस में क्या कहते हैं दस्तों गिरेबान हुए हुए हैं। जब तक हम अपने इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे हम 100 साल और लगे रहे, हम ऐसे ही रहेंगे, इसी जीरो पे आ जाएंगे। थोड़ा सा आगे जाएंगे क्योंकि एक जाता है तो दूसरा खींच के फिर उधर ले आता है। हम उसी स्टार्टिंग लाइन में खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। लेकिन अब मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं जब ऐसे लोग मिलते हैं, और जाहिर बात है ये लोग जो है अपना विजन या अपनी सोच अपने बच्चों को और जो उनके स्टूडेंट्स हैं या जो भी इर्द गिर्द उनका एनवायरनमेंट है उन तक पहुंचाते होंगे। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशन बेहतर करना पाकिस्तान की ना सिर्फ मजबूरी है बल्कि रिलेशन बेहतर होंगे भी, इंशाल्लाह होंगे। अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़हीरुद्दीन। क्या करते हैं?
मैं काम करता हूँ, काम करते जी, हैं, जी। क्या काम करते हैं? प्लास्टिक की फर्म में काम करता फर्म हूँ। में काम करते हैं, ठीक है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, अभी डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये एडवाइस दी है कि जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है ना, पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है, मजबूरी है कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करे, अपने डायलॉग को दोबारा से रीस्टार्ट करे। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? मसला ये है कि जिस डायलॉग किस चीज़ पे, उसमें एक कश्मीर का मसला है, जब तक वो हल नहीं होता तो डायलॉग का तो फायदा ही कोई नहीं। यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता हम ट्रेड ना करें? इसी वजह से तो हुआ है सारा जो नहीं, मसले नहीं। चल रहे हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता जी, हम जी। ट्रेड ना करें, हम बात ना करें, हम तल्लुकात ना बनाएं। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि दुनिया के बहुत से कंट्रीज हैं, अगर फॉरेन कंट्रीज अपना यूरोप की बात करें, यूरोप को भी छोड़ें, जी, जी। इधर इंडिया और चाइना की बात करें, उनका भी लद्दाख का इशू चल रहा है, जी जी जी। लेकिन वो तो ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, वो तो ट्रेड कर रहे हैं, उनका और मसला है। हमारा जो है 1947 से ये मसला है ठीक है। कश्मीर के बारे में कि जहाँ पे ज़्यादा मुसलमान थे वो कश्मीर जो है पाकिस्तान को मिलना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा हिंदुओं की तादाद थी वो इंडिया को, ठीक हो गया। उसी में जो है वो अभी तक चल रहा है वो मसला। ऐसे तो इंडिया के और भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी में रहते हैं, तो वो भी फिर पाकिस्तान को मिल जाने चाहिए। इस नहीं, नजरिए ये से। उस वक्त जब अंग्रेज़ों ने जब पार्टीशन हुई थी उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं है। तो बाद में मुसलमान जो उधर रह गए हैं फिर उनकी बातें बढ़ती रही हैं। अच्छा, ट्रेड को रोक के, लेन देन को रोक के, पीपल टू पीपल कनेक्शन खत्म करके आपको लगता है कश्मीर का इशू हल हो जाएगा? इसका हल का तो एक ही मसला, जब मुज़ाकरात के अलावा हल कोई नहीं, जंग तो मसला है ही है, नहीं ये तो और ना ही हो सकता। तो यही तो बात है। तो फिर मुज़ाकरात या फिर टेबल टॉक वो तभी होगी ना जब हमारे बायलैटरल रिलेशन बेहतर होंगे, जी, जब जी, यहाँ जी। से लोग वहाँ जाएंगे। जाएंगे, जी जी, वो तो होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। फिर ही बेहतर हो गया था लगा। जैसे क्रिकेट टीम होगी, हमारी क्रिकेट टीम को उनको पास जाना चाहिए, उनको भी चाहिए वो हमें भी भेजें, ठीक हो क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ मीडिया में कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम जाए, तो वो जब मोदी साहब जो है उनके प्राइम मिनिस्टर है वो रोक लेते हैं, नहीं जी हमारी टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। नहीं, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट मतलब नहीं जो दी। इधर से भी बड़ी ऐसे तो स्टेटमेंट वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो इंसानों सिक्योरिटी का इशू है, यहाँ के हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फायर लग गया, वो नहीं सेफ, यहाँ पे आए दिन धमाके हो नहीं, रहे वो हैं। तो खैर सारी दुनिया में ये कहते हैं कि भी पाकिस्तान में अफगानिस्तान की वजह से दहशतगर्दी के वाक़ अब भी हो रहे हो हैं, रहे हैं ना। समझे कि फिर नहीं? अगर उन्होंने बोला कि हम सिक्योरिटी की वजह से नहीं भेजेंगे तो उन्होंने ठीक बोला या नहीं, गलत? गलत बोला। क्यों? दूसरी टीमें भी तो आ रही हैं। नहीं, देखें दूसरी टीमें, हाँ। लेट्स सपोज किसी और इंग्लैंड की टीम आती है ना, इंग्लैंड की आई है, न्यूजीलैंड की आई है और कई मुल्कों की आई हैं, नहीं, गई हैं। उनके साथ हमारा उस तरह का क्लैश नहीं चलता जैसे इंडिया के नहीं, साथ चलता है। मेरी बात सुनो। ठीक है। इंडिया की टीम आती है, जी जी, कोई थर्ड पार्टी, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान हाँ। से, अफगानिस्तान की बात कर ले, अफगानिस्तान को मैं भी छोड़े, समझ गया हूँ, अमेरिका समझ की गया वो हूँ। की शरारत कर मैं देती है, समझ गया। अटैक करवा मैं देती समझ गया है, हूँ। तो नुकसान किसका होगा? मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ। जैसी ये सिक्योरिटी दूसरों को दे रहे हैं उनको नहीं दे सकते? दे सकते हैं। फिर कौन सा मसला है? ये तो हुकूमत पाकिस्तान का कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, चाहे पीटीआई, ये उनका फर्ज है कि उनको सिक्योरिटी मुहैया करना। ये तो फिर उन्हें ये कहना चाहिए था ना कि हम आपको जैसी सिक्योरिटी कहते हैं वैसी देंगे। ये नहीं था कहना चाहिए कि आना है आओ, नहीं आना ना आओ। हाँ, ये तो ठीक है कि बीजा ये फर्ज भी उसी मुल्क का बनता है, वो हमारे मेहमान हैं, हमारा फर्ज बनता है कि उनकी हिफाजत करना। जैसे आप मेरे घर में मेहमान आते हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर आप पे कोई उंगली उठाएगा या आपको नुकसान पहुंचाए तो वो मेरा नुकसान है। आपको लगता है कि इंडिया वाले लोग हमारे से नफरत करते हैं? नहीं, कभी नहीं। फॉरेन आपने विजिट किया हो? नहीं, मैं तो रहती इंडिया जर्मनी में हूँ। जर्मनी में रहते जी, हैं, जी, वहाँ जी, पे जी। इंडियन साथ रहते हैं, साहब बिल्कुल तो वो क्या सोचते हैं? कोई मसला ही नहीं, नफरत करते हैं? बिल्कुल नहीं, उधर तो मसला ही नहीं। यहाँ पे क्यों हम लोग नफरत करते हैं? ये तो आप जो पॉलिटिकल हैं उनको पूछे ना आप। अब उधर हम हिंदुओं के साथ भी, सिख भी हमारे साथ बैठते हैं, हम इकट्ठे खाते पीते हैं, बैठते हैं। ऐसा मसला ही, चाहे सिख है, मुसलमान, ईसाई है, सब उधर इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं या क्या? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक हो कोई गया। बात फिर नहीं। क्या वजह है? उनकी सोच काफी हद तक बदलती जा रही है। ये मैं नहीं, आप कह रहे हैं कि वो नफरत नहीं करते। नहीं, तो फिर वहाँ यहाँ पे नहीं करते, मैं यहाँ का नहीं कुछ कह सकता, यहाँ की मैं भी बात कर रहा हूँ कि क्या वजह यहाँ पे क्यों करते हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे रहते नहीं, जो यहाँ पे रहते हैं उनसे पूछे। यहाँ पे रहते जैसे हैं। ये है, ये आप बता दें अंकल जी क्यों? ये देखें, ये बाहर से रह के है ना जर्मनी, जी जी जी, जर्मनी में रह के उन्होंने बोला इंडिया के लोग हमारे से नफरत नहीं करते। यहाँ पे हम लोग क्यों करते हैं नफरत? क्यों उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं? आपके ख्याल में वैसे क्या आपकी इसके बारे में राय है? क्या कहना चाहेंगे आप?
क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि जैसे कि आप सन 65 की जंग देख लें, सन 65 की जंग में हाँ हाँ इंडिया ने हमारे साथ क्या किया। हमारी पाक आर्मी सोई हुई थी, सोते हुए हम पे हमला किया। सोई क्यों थी? आर्मी का काम तो जागते रहना है, ड्यूटी करते रहना है। लेट्स सपोज अगर आप ये कहते हैं कि वो सोई हुई थी तो जो सोई से मुराद ये है, सोई से मुराद ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही घोड़े बेच के सो गए थे, आती नींद सोए थे। यानी कि नींद वाला टाइम था और अचानक उन्होंने ना जो हो आगे गया। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ आर्मी के रूल को, वो नींद का टाइम नहीं होता। 24 घंटे हम तो मीडिया पे ये सुनते हैं कि 24 घंटे हमारे जवान एक्टिव रहते हैं, और आप कहते हैं कि वो सोए थे तो हमला कर दिया। ये इलॉजिकल बातें हैं, लेकिन खैर हम उस साइड पे नहीं जाएंगे। आप ये बताएं, नफरत खत्म करनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा लेकिन देखें, हाँ, लेकिन बात तो ये है कि खालसन होनी चाहिए, और खालसन उनको भी चाहिए। उनको जाहिर बात है दोनों साइड पे चाहिए कि वो अपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं दूर करें। लेकिन इस टाइम मैं यहाँ पे अपनी अगर ओपिनियन देना चाहूँ, पब्लिक ओपिनियन आपने देखी, मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि हमें पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है कि पहले पहल करें, क्योंकि इस टाइम हम मजबूरी में हैं और हमारी कंडीशन ऐसी है कि अगर हम किसी दूसरे 7 समंदर पार अगर हेल्प के लिए जा सकते हैं तो बिल्कुल साथ नेबर है। उससे ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल झुक जाओ, इक्वालिटी बेस पर रिलेशन रखो, लेकिन पहल तो करो। आप किसी के पास जाके भीख मांगते हो, वहाँ पे हमें अच्छा लगता है, लेकिन नेबर के साथ हम इक्वालिटी बेस पे भी रिलेशन नहीं रख सकते। 1 मिनट का टाइम देंगे। जी। मुझे बड़ी अहम बात याद आई है। देखें, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना नफरत का, ये इसमें एक एग्जांपल है। ये देखें, वो जहाज वाला कितना बड़ा हमारा दुश्मन बन के आया था, आपके इल्म में है ना? अभिनंदन। जी बिल्कुल। देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसे वापस कर दिया। वापस खड़े 1 मिनट प्लीज़, मेरी बात ना काटें थोड़ा सा। हमने खिला बुला के उसे वापस किया। मैं शहीद बेटे का बाप हूँ, और मेरा नौजवान बच्चा सैयद आसिम रज़ा काज़मी, ये ज़फ़रवाल बॉर्डर का वाक़या है। मैं इंडिया 0 लाइन से अपने बच्चे की, जवान बच्चे की डेड बॉडी लेके आया हूँ। और देखें, मेरा बच्चा, मेरा परवरदिगार जानता है, मैं अभी आपके सामने रिज़्क़े हलाल मजदूरी कर रहा हूँ बाइकिया के ऊपर। आप देख रहे हैं ना, मुझे बच्चा शहीद हो गया बॉर्डर पे। बॉर्डर पे गलती